So today I am going to discuss about previous year question of SSC exam on the topic aggregate. So first question is Los Angeles machine is used to test the aggregate for option है पहले फर्स्ट ऑप्शन है that is crushing strength, impact value, abrasion resistance, water absorption. So basically ये 3 times क्वेश्चन पूछा गया है SSC एग्जाम में that is 2008 में 12 में और 16 में. सो बेसिकली जो हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं लॉस एंजलिस टेस्ट मशीन को हम लोग यूज करते हैं. ठीक है. सो हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट के लिए हम लोग कौन सी मशीन यूज करते हैं दैट इज लॉस एंजलिस मशीन और कह सकते हैं दैट इज एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज एब्रेजन रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर इज नोन एज ऑप्शन क्या है फर्स्ट दैट इज क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू, शेयर रेजिस्टेंस, एब्रेजन रेजिस्टेंस. ये बेसिकली 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली जो क्रशिंग स्ट्रेंथ हम लोग करते हैं दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट अंडर इलास्टिक लोडिंग स्टैटिक लोडिंग और कह सकते हैं कि इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट. ठीक है. जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं दैट इज स्ट्रेंथ. इसी तरह इम्पैक्ट वैल्यू है. सो इम्पैक्ट वैल्यू के लिए क्या करते हैं क्या होता है दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस या सॉरी इम्पैक्ट वैल्यू हाँ इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट अंडर इम्पैक्ट लोडिंग. और कह सकते हैं कि इट मेजर्स द टफनेस ऑफ एग्रीगेट दैट इज टफनेस. शेयर रेजिस्टेंस क्या होता है दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू शेयर लोडिंग. और लास्ट क्या है दैट इज एब्रेजन रेजिस्टेंस. सो बेसिकली क्या होता है दैट इज इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर. तो यहाँ पे पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज एब्रेजन रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी, टेनेसिटी. सो बेसिकली 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज्ड टू डिटरमाइन. तो इम्पैक्ट टफनेस ऑफ एन एग्रीगेट के लिए हम लोग क्या करते हैं इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो है परफॉर्म करते हैं. ठीक है. टफनेस एग्रीगेट की फाइंड करने के हम लोग क्या करते हैं दैट इज इम्पैक्ट टेस्ट जो हम लोग परफॉर्म करते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दैट इज टफनेस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड. ऑप्शन क्या है दैट इज क्रशिंग स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेजन रेजिस्टेंस, साउंडनेस. सो बेसिकली 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो इससे पहले हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए क्या होता है बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट अंडर स्टैटिक लोडिंग. इम्पैक्ट वैल्यू में क्या होता है इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट अंडर इम्पैक्ट लोडिंग. शेयर रेजिस्टेंस क्या एब्रेजन रेजिस्टेंस क्या होता है बेसिकली इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू वेयर. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन एंड सीमेंट एंड वाटर के लिए क्या होगा दैट इज साउंडनेस. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा दैट इज साउंडनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन सो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज ऑप्शन क्या फर्स्ट दैट इज टफनेस, हार्डनेस, फटीग एंड रफनेस. 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है. तो रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल टू पेनिट्रेशन इज क्या होता है दैट इज हार्डनेस. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे दैट इज हार्डनेस. So next question that is grading of sand causes great variation in. Option क्या है workability of concrete, strength of concrete, durability of the concrete and all the above. ये बेसिकली 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली अगर हम लोग यूज करें दैट इज सैंड और लोअर साइज की सैंड की यूज करें या फाइन सैंड की बात करें. ठीक है. तो
लोअर साइज सैंड अगर हम यूज करें हम लोग, या कह सकते हैं फाइन सैंड सैंड या जोन 3 या जोन 4 एज पर IS 383 के हिसाब से अगर बात करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। वर्केबिलिटी जो है बेसिकली रिड्यूस होती है। क्यों होती है? बिकॉज अगर वेरी फाइन सैंड है तो उसकी वजह से होगा क्या कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया सैंड का ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमको ज़्यादा सीमेंट पेस्ट जो है, मोर सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट हमको होगी। ठीक है, एक एक पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें, अगर हम लोग लार्ज साइज की अगर हम लोग सैंड यूज़ करें, ठीक है, लार्ज साइज सैंड यूज़ करें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोअर सरफेस एरिया होगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेल बॉन्ड्स। अब जेल बॉन्ड्स आपका क्लियर, सरफेस एरिया कम हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ जो होगी वो क्या होगी, लो स्ट्रेंथ होगी। थर्ड पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग वेल ग्रेडेड एंड डेंस सैंड अगर यूज करें, तो उसकी वजह से क्या होगा कि परमेबिलिटी जो है वो लेस परमेबिलिटी होगी, और क्या होगा, स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज करेगी। ठीक है, सो इंक्रीज्ड ड्यूरेबिलिटी। सो बेसिकली जो ग्रेडिंग ऑफ सैंड जो है वो उसकी वजह से वेरिएशन किस पे हो सकता है, तो मैंने बताया कि अगर लोअर सैंड है तो उसकी वजह से वर्केबिलिटी, लोअर सैंड या वेरी फाइन सैंड है तो उससे वर्केबिलिटी रिड्यूस होगी, तो वर्केबिलिटी पे इफेक्ट होगा, स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है, लार्ज साइज की ज़्यादा यूज कर लेंगे तो स्ट्रेंथ जो है उस पर इफेक्ट कर जाएगा। और अगर हम लोग वेल ग्रेडेड और डेंस सैंड यूज करेंगे तो वर्केबिलिटी जो है, ड्यूरेबिलिटी जो है वो इनहेंस करती है। सो इसमें ऑप्शन क्या होगा, इट इज ऑल दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट इज ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेडिंग of aggregate in a concrete mix is necessary to achieve, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, that is adequate workability, higher density, reduction of voids, better durability। बेसिकली 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली क्या होता है, जो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट होता है, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट इज अ मेजर फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, और अगर आपका एडिक्वेट वर्केबिलिटी होगा तो उसकी वजह से प्रॉपर कंपैक्शन होगा साइड पे। अगर प्रॉपर कंपैक्शन होगा तो वॉइड्स कम होंगे, वॉइड्स कम होंगे तो आपको हायर डेंसिटी होगी, अगर हायर डेंसिटी होगी तो उससे आपके वर्क ड्यूरेबिलिटी भी जो है वो बेटर होगी। तो किस पे बेसिकली नेसेसरी अचीव करने के लिए होता है, दैट इज पहला, दैट इज एडुकेट वर्केबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज एडुकेट वर्केबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइनेस मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट इज रफली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन क्या है, एवरेज साइज पार्टिकल इन द एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट। ये बेसिकली 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो बेसिकली जो फाइनेस मॉडुलस होता है वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन on specified size sieve upon that is 100। so basically किस पे डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा, that is average size particle in the aggregate। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, that is average size particle in the aggregate। so next question है, the maximum size of aggregate in concrete depends upon, that is thickness of structural section, spacing of reinforcement, clear cover, all options are correct। and 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। so maximum size of aggregate in concrete depends किस पे करेगा, थिकनेस पे डिपेंड करता है, स्पेसिंग पे भी डिपेंड करता है, क्लियर कवर पे भी डिपेंड करता है। so यहाँ पे क्या होगा, दिस इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IS 456 2000 में एक क्लॉज है कि मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है शुड नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ द थिकनेस ऑफ द मेंबर। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार देखिए, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट should not be
should not be more than 1/4 of the thickness of section. Thickness of the section. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑप्शन करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेनली डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ फाइन एग्रीगेट, वाटर सीमेंट रेशियो, फाइननेस ऑफ सीमेंट, क्वालिटी ऑफ पोर्स एग्रीगेट. ये बेसिकली 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो किस पे डिपेंड करती है? दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो पे. ठीक है, और ये अब्राहम्स लॉ है कि वो स्ट्रेंथ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशियो से. ठीक है, तो जितना वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? दैट इज वाटर सीमेंट रेशियो. ओके, थैंक यू.